हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और इस वीडियो में एक बहुत अच्छी खबर है जो मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के है। मैं यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन 25/8/2022 को आया हुआ है। रेलवे मंत्रालय द्वारा भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय को दिया गया है नोटिस। सब्जेक्ट इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ रिगार्डिंग। मतलब क्या है कि कई लोग मुझसे पूछते रहते थे कि लेसिक सर्जरी क्या अलाउ है कि नहीं है, तो इसमें कुछ ढील दी गई है जिससे एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। कई स्टूडेंट हैं जिनका लेसिक सर्जरी पहले से हुआ है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और किस किस पोस्ट में ये वरीयता दी गई है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें की गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन को पूरा देख लेते हैं। पहले सारा आपका मैटर इसी कॉलम में इतने में ही है। बाकी आप चाहे तो पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, जिनका लेसिक सर्जरी पहले से हुआ है तो किस मेडिकल स्टैंडर्ड में वो फिट आएंगे अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए A1, A2 और A3 में तीनों में तो आप अनफिट ही रहेंगे। A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड सभी लोगों को पता है, ALP का है तो सभी सबसे हाई क्लास का होता है, तो उसमें आपको फिट नहीं किया जाएगा। लेसिक सर्जरी तो उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और उसमें चश्मा भी अलाउ नहीं है। बाकी किन दो पोस्टों के लिए, किन दो स्टैंडर्ड के लिए है B1 और B2 में ये वरीयता दी गई है। लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बीइंग मेट। पहला है कि नो कॉम्प्लिकेट्स रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द कैंडिडेट। मतलब अगर आपका लेसिक सर्जरी हुआ है तो कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, अभी कुछ आपका सही होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अभी लेसिक सर्जरी उतना सक्सेसफुल कभी कभी नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, मतलब कम से कम 1 साल अगर लेसिक सर्जरी हो गया है तो वही अलाउ है। सेम शुड बी सब्सटेंशियल विद द मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द स्पेशलिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर सर्जरी वेयर परफॉर्म। मतलब जहाँ से आपका सर्जरी हुआ है वहाँ के कोई जो डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उनका सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा, तो ये लेसिक सर्जरी अलाउ है। देखिए B1 और B2 स्टैंडर्ड के लिए अलाउ है। बाकी C1 और C2 में तो ये सब पहले से ही फिट था। सिर्फ 2 कैटेगरी में B1 और B2 में और इसमें से इंक्लूड कर दिया गया है, तो काफ़ी सहायता मिलेगी इसमें, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत से पोस्ट हैं B1 और B2 के अंदर में और ग्रुप डी में भी। तो पहले क्या था कि कुछ पोस्टों के लिए देखिए 2 डायप्टर का चश्मा भी अलाउ है, 4 डायप्टर का चश्मा भी अलाउ था, विद 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस अलाउ था। लेकिन अभी क्या है कि अगर उससे भी सही नहीं हो पाता तो कई लोग क्या होता है कि लेसिक सर्जरी करा लेते थे और उनका विजन अच्छा हो जाता है। तो लेसिक सर्जरी अगर आप कराते हैं तो B1 और B2 में आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि पहले अभी क्या है, अभी के टाइम में सभी लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो आँख उतना सही नहीं रह पाता है और थोड़ा सा लोगों का रहने का स्टाइल और खाने पीने का स्टाइल भी थोड़ा बदल गया है, तो सभी लोग बहुत पहले से ही चश्मा लगाना शुरू कर देते हैं, तो आँख अभी उतना फिट रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो B1 और B2 में ये थोड़ा सा छूट दिया गया है। बाकी आप चाहें तो पूरा PDF पढ़ सकते हैं। इसमें मेन मैटर जो था मैं आपको बता दिया हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी खबर लगी है। और ये पहले से कुछ लोगों ने अपील किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अपील नंबर इतना के अकॉर्डिंग जो है सरकार को ये सुझाव दिया है, ऑर्डर दिया था। तो ये सभी चीज़ें, ये नोटिस सारे बोर्ड को भेज दिया गया है। तो अभी जो एनटीपीसी का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। अगर किसी का लेसिक है और B1 B2 कैटेगरी में वो क्वालिफाई होते हैं तो उनको अनफिट नहीं किया जाएगा। बाकी A1 A2 A3 में लेसिक बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके वहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा PDF आप पढ़ सकते हैं। पूरे पेज में दूसरे बार भी यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।